सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको सेलिमैक्स का रेटिनॉल 0.1% लेना चाहिए या द ऑर्डिनरी का इमल्शन 0.2% रेटिनॉल लेना चाहिए, ये दोनों ही प्रोडक्ट्स दोस्तों एंटी एजिंग के लिए बेनिफिट्स है। साथ ही साथ आपकी स्किन के ऊपर फाइन लाइंस एंड रिंकल्स का प्रॉब्लम है तो उन्हें भी ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होने वाले हैं। लेकिन इन दोनों में से कौन सा ज्यादा बेटर है आपके लिए, वो आज की वीडियो में आपको पता चलने वाला है। इसलिए वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। यूट्यूब पर पहली बार देख रहे हैं तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सामने सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर टैप कीजिए। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप इनटू द वीडियो फर्स्ट। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि सेलिमैक्स का रेटिनॉल ए शॉट जो है, इसे मार्केट किया जा रहा है एज अ टाइटनिंग बूस्टर। वहीं पर जो ऑर्डिनरी का जो रेटिनॉल 0.2% इमल्शन है, वो इस तरीके से मार्केट किया जा रहा है कि ये आपको एंटी एजिंग बेनिफिट्स देगा। यहाँ पर जो सेलिमैक्स का रेटिनॉल है, इसका फोकस है ज्यादा पोर टाइटनिंग पे, वहीं पर द ऑर्डिनरी का जो इमल्शन है, इसका एंटी एजिंग के ऊपर ज्यादा फोकस है। सबसे पहले बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो सेलिमैक्स के रेटिनॉल के अंदर आपको 0.1% रेटिनल या रेटिनल हाइट देखने को मिलता है, जो कि लिपोसोम फॉर्म में है, जो कि नैनो साइज पार्टिकल्स के फॉर्म में आता है, जिसकी वजह से इसका पेनिट्रेशन स्किन में बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ऐसा माना जाता है कि नैनो साइज रेटिनॉल जो होता है वो 5 टाइम्स ज्यादा स्मॉलर होता है आपके पोर्स से, जिससे कि इसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है। जितना अच्छे से एब्जॉर्प्शन होगा उतने ही बढ़िया आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इसमें रेटिनॉल 0.1% के साथ साथ आपको 3% मैट्रिक्स सेल 3000 देखने को मिलता है, जो कि एक पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स है, और इसके अंदर आपको पैंथेनॉल 1% भी देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ आपको नाइसिनामाइड एंड सेरामाइड्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि स्किन बैरियर को सपोर्ट करते हैं। तो इसे ज्यादा मार्केट किया जा रहा है पोर्स को टाइटन अप करने के लिए, स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करने के लिए और फाइन लाइंस एंड रिंकल्स को स्टॉप करने के लिए। वहीं पर अगर आप इसे कंपेयर करेंगे द ऑर्डिनरी के इमल्शन 0.2% से, तो वहां पर ओपन पोर्स का जिक्र तक नहीं किया गया है। सो अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जिसको ओपन पोर्स का ज्यादा प्रॉब्लम है, तो उसके लिए सेलिमैक्स ज्यादा बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू द ऑर्डिनरी। अब हम बात कर लेते हैं द ऑर्डिनरी के 0.2% इमल्शन की। तो इसके अंदर आपको 0.2% रेटिनॉल देखने को मिलता है एज एन एक्टिव फॉर्म, और इसके अंदर आपको ओट एनालॉग्स भी देखने को मिलता है, जो कि आपकी स्किन से ड्राइनेस डिस्कम्फर्ट को रिड्यूस करने के लिए इसके अंदर डाला गया है, क्योंकि रेटिनॉल को यूज करने के बाद में स्किन पे ड्राइनेस होती है। ये एक अल्कोहल फ्री फॉर्मूला है, फ्रेग्रेंस एंड एसेंशियल ऑयल फ्री है, और इसका काम है स्किन को फर्म बनाना, स्किन के टेक्सचर को स्मूथ करना और डार्क स्पॉट्स को फेड करना। इसे सिर्फ एडवांस यूजर्स को यूज करने के लिए ही एडवाइस किया गया है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो ये प्रोडक्ट आपके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे यूज करना चाहते हैं तो बहुत कम अमाउंट से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, ज्यादा मात्रा में आपको अमाउंट नहीं लेना। एक कमी यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ द ऑर्डिनरी के इमल्शन 0.2% की, कि इसको लगाने के बाद में स्किन पीली होती है, और कई बार ऐसा होता है कि कपड़ों पे भी लग जाता है, जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं होता स्किन में। वहीं पर इसको अगर कंपेयर करें सेलिमैक्स के 0.1% रेटिनॉल से, तो वो भी स्किन को थोड़ा सा पेल बनाता है, लेकिन वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, तो आपके कपड़े एटलीस्ट खराब नहीं होंगे। दोस्तों, कॉस्टिंग की अगर यहाँ पे बात करें तो सेलिमैक्स का रेटिनॉल आपको 2100 रुपए के आसपास देखने को मिलता है। वहीं पर द ऑर्डिनरी का इमल्शन 0.2% रेटिनॉल आपको 1500 रुपए के आसपास देखने को मिलता है। तो ऑर्डिनरी थोड़ा सा ज्यादा सस्ता है। बहुत कम टाइम ऐसा मिलता है जब हमको कहने को मिले कि ऑर्डिनरी सस्ता है, बिकॉज द ऑर्डिनरी आपको भी पता है कि इट्स अ प्रीमियम ब्रांड, तो इसके प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन यहाँ पर द ऑर्डिनरी सस्ता है, सेलिमैक्स ज्यादा महंगा है। इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जिसको ओपन पोर्स का ज्यादा प्रॉब्लम है, जिनको फाइन लाइंस एंड रिंकल्स का ज्यादा प्रॉब्लम है, उनको जाना चाहिए सेलिमैक्स के रेटिनॉल के साथ में। वहीं पर अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जिसको एंटी एजिंग बेनिफिट्स चाहिए, जिसकी स्किन को फर्म बनाना चाहते हैं, टेक्सचर को स्मूथ बनाना चाहते हैं, तो आपको जाना चाहिए 0.2% रेटिनॉल के साथ, जो कि है द ऑर्डिनरी का। यहाँ पर एक और एडवांटेज सेलिमैक्स को मिलता है ओवर द ऑर्डिनरी, वो ये है कि यहाँ पर स्किन बैरियर को सपोर्ट करने के लिए भी इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। यहाँ पर द ऑर्डिनरी लैक करता है, क्योंकि उसके अंदर स्किन बैरियर को सपोर्ट करने के लिए ऐसे कोई खास इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले गए हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए कंपैरिजन शो कर रहा हूं, तो आप फटाफट से 4 से 5 पॉइंट में इजीली समझ पाएंगे कि आपके लिए कौन सा ज्यादा बढ़िया प्रोडक्ट है। तो एक्टिव परसेंटेज की बात करें तो सेलिमैक्स का रेटिनॉल आपको 0.1% रेटिनॉल प्लस पेप्टाइड के साथ में देखने को मिलता है। वहीं पर द ऑर्डिनरी का रेटिनॉल आपको 0.2% के साथ में देखने को मिलता है। एडिशनल एक्टिव्स की बात करें तो सेलिमैक्स के रेटिनॉल में आपको मैट्रिक्स सेल 3000 पैंथेनॉल एंड नाइसिनामाइड देखने को मिलता है। वहीं पर द ऑर्डिनरी में आपको सिर्फ ओट एनालॉग्स देखने को मिलते हैं फॉर कंफर्ट एंड सूदिंग। इंटेंडेड बेनिफिट्स की बात करें तो सेलिमैक्स का रेटिनॉल पोर्स प्लस इलास्टिसिटी प्लस रिंकल्स पे बहुत अच्छे से काम करता है। वहीं पे द ऑर्डिनरी का रेटिनॉल 0.2% स्किन को फर्म बनाने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए, टेक्सचर एंड डार्क स्पॉट्स पे काम करता है। द ऑर्डिनरी का जो रेटिनॉल है दोस्तों, ये डार्क स्पॉट्स हील करने में काफी ज्यादा अच्छा है। सेलिमैक्स का जो रेटिनॉल है वो
डार्क स्पॉट्स पे काम नहीं करता है। तो अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल है जिसको डार्क स्पॉट्स का प्रॉब्लम ज्यादा है, तो उसके लिए द ऑर्डिनरी ज्यादा बेटर रहेगा। सुटेबिलिटी फॉर बिगनर की बात करें, दोनों ही दोस्तों मॉडरेट टू एडवांस लोगों के लिए हैं, लेकिन अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत कम अमाउंट से आपको स्टार्ट करना है। इनको लगाने के बाद एक अच्छे क्वालिटी का मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन आपको लगाना होगा, तभी आपको इसके अच्छे खासे बेनिफिट्स मिल पाएंगे, अदरवाइज आपको ये इरिटेशन एंड ड्राइनेस दे सकते हैं। सेलिमैक्स के रेटिनॉल के अंदर आपको 0.1% का कंसंट्रेशन देखने को मिलता है, द ऑर्डिनरी के अंदर आपको 0.2% का कंसंट्रेशन देखने को मिलता है। तो द ऑर्डिनरी का थोड़ा सा ज्यादा हार्श हो जाएगा बिगनर लोगों के लिए। तो आपको अगर स्टार्ट करना है तो आपको सेलिमैक्स के साथ में ज्यादा प्रेफर करना चाहिए। सो मैंने आपको 4 से 5 पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपके लिए कौन सा बेटर चॉइस हो सकता है इसमें। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो मुझसे पूछ लीजिएगा। आपको ओपन पोर्स एंड स्किन टाइटनिंग के लिए आपको जाना चाहिए सेलिमैक्स के साथ में, एंटी एजिंग बेनिफिट, स्किन टेक्सचर स्मूथ करने के लिए, डार्क स्पॉट्स हटाने के लिए आपको जाना चाहिए द ऑर्डिनरी के साथ में। दोनों का फॉर्मुलेशन काफी हद तक वैसे सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज का लेकिन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के परसेंटेज में काफी ज्यादा फर्क है। इसीलिए अब आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट्स का आइकन आ रहा होगा, इसके ऊपर आप अभी के अभी टैप कीजिए। जैसे आप इसके ऊपर टैप करेंगे, इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स ओपन हो जाएंगे, तो आप वहां से इसे बाय कर सकते हैं, यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई किसी वीडियो से लाइक करिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए शुभ रहे।